प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार में 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री वैसे चंद्रकांत पाटिल ने वडोदरा में आगमन करते हुए भाजपा के साथ बैठक का आयोजन किया था, जहां प्रधानमंत्री ने आम लोगों को जोड़ने का कार्य करते हुए कई प्रजालक्षी योजनाएं देने की बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार में 9 वर्ष शासन के पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा 30 मई से लेकर 30 जून तक अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके भागरूप आज महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री वैसे चंद्रकांत पाटिल वडोदरा के मेहमान बनते हुए आज वडोदरा शहर भाजपा की उपस्थिति में पत्रकारों को संबोधित किया था, जहां आज दिन भर वडोदरा की मुलाकात में उपस्थित रहने के साथ सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह सहित विविध महानुभावों के साथ पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार में 9 वर्ष शासन के साथ उपलब्धियों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के अंतर्गत आगमन करते हुए चर्चा विचारणा की गई। वर्ष 2014 में लोगों की भावना का निर्माण होने के साथ वर्ष 2004 से लेकर 14 के शासनकाल को घोटालों के चलते लोगों का विश्वास मानो उठ गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में लोक प्रतिनिधित्व के जरिए लोगों में एक अनोखा विश्वास पैदा किया है। लोगों से निराशा और अविश्वास का माहौल दूर करने के साथ गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार के 15 साल बैकग्राउंड को लेकर देश भर में उनके प्रति लोगों की आशाएं और भी प्रबल बनी थी। तो वहीं 1989 से लेकर वर्ष 2014 तक कोई भी पार्टी ने स्पष्ट बहुमति नहीं प्राप्त की थी। ऐसे में वर्ष 2014 में भाजपा की मोदी सरकार की 282 बैठक के साथ स्पष्ट बहुमति प्राप्त करते हुए जंगी बहुमति के साथ एक नया इतिहास बनाया था। डिजिटल पेमेंट के जरिए लोगों को प्रेरित करने के साथ सरकार ने 48 करोड़ जितने जन धन बैंक अकाउंट भी खोले गए। पिछले 9 सालों के दौरान मोदी सरकार ने विविध योजनाओं के तहत 25 लाख करोड़ रुपए की रकम अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों के खाता में जमा करवाई है। ऐसे में आज पत्रकारों के साथ बैठक का आयोजन करते हुए चंद्रकांत पाटिल ने भी विविध जानकारी देने के साथ हाल ही में औरंगजेब के फोटो के साथ डांस करने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जहां उनका कहना था कि हाल ही में महाराष्ट्र का औरंगजेब का नाम बदलने के साथ अहल्याबाद रखने के अंतर्गत विरोध हो रहा है। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा अहमदनगर में अहल्याबाई के जन्मस्थल अंतर्गत उनका स्मारक बनाने के अंतर्गत इसका विरोध करते हुए औरंगजेब की फोटो के साथ डांस करने का एक वीडियो वायरल होने के साथ सरकार भी ये मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस संदर्भ में तमाम लोगों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे वैसी जानकारी दी गई थी। जहाँ आज महाराष्ट्र के हायर एंड टेक्निकल मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल ने वडोदरा की मुलाकात पर आने के साथ विविध जानकारी के जरिए लोगों के साथ रूबरू हुए थे। अभी जो योजना चल रही है उसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय जी और माननीय सांसद महोदया ने विस्तार से बताया कि माननीय मोदी जी के पंतप्रधान पद को 9 साल पूरे हुए, तो इस 9 साल में जो उपलब्धियां है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रवास की योजना बनी है। उस योजना के तहत मैं यहाँ आया हूँ, इसका विस्तार से उन्होंने बताया ही है। मुझे खुशी है कि बड़ौदा शहर की मैं यदि यह कहूँ कि हर गली को मैं जानता हूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 82 टू 95 13 साल हर 4 महीने में एक बार बड़ौदा में आता रहा। मैं विद्यार्थी परिषद का क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहा, बाद में आखिरी के दिनों में विद्यार्थी परिषद का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना। तो कई उस जमाने के विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज समाज के विविध क्षेत्रों में बड़े हुए हैं, तो उस समय साथ में उनके मैंने काम करने का मौका मुझे मिला। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आया हूँ तो मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ। मैं योजनाएं क्या क्या मोदी जी ने बनाई और यशस्वी की, इसके आंकड़ों में तो जाऊंगा, लेकिन उसके बजाय मैं कुल मिलाकर जीवन के विविध क्षेत्रों में बेसिक परिवर्तन उन्होंने क्या लाया वो आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। मुझे ये मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना कम और आपके प्रश्न सुनना ज़्यादा ऐसा होता है, फिर भी मुझे थोड़ी तो जिसको कहेंगे कि शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे महत्व की बात 2014 को हम यदि याद करते हैं तो लोगों के मन में एक भावना निर्माण हुई थी जिसमें 2004 से 14 का एक ऐसा सरकार बना था
जिसमें अलग अलग प्रकार के घोटाले हर रोज पढ़कर सुनकर लोग हैरान हो गए थे। लोगों का लोकशाही डेमोक्रेसी पर से विश्वास उड़ गया था और वोटिंग परसेंटेज आहिस्ते आहिस्ते हर चुनाव 2014 में पंतप्रधान होने के बाद 9 साल के उपलब्धि में यह उपलब्धि है कि उन्होंने सर्वसामान्य व्यक्ति के मन में लोकशाही के बारे में आस्था निर्माण की, लोक प्रतिनिधि के बारे में विश्वास निर्माण किया कि लोक प्रतिनिधि यानी भ्रष्टाचारी, वो पैसा ही खाएगा, वो स्वयं इस देश के पंतप्रधान भी मान रहे थे कि जब हम 1 रुपया नीचे छोड़ते हैं तो 84 पैसा के बीच में गायब होता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की मन की निराशा निकालने में मोदी जी यशस्वी हुए। ये बहुत लोकशाही समृद्ध करने के लिए बड़ी बात है। 14 में जब मोदी जी का नाम पंतप्रधान के रूप में सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया कि हम मोदी जी को पंतप्रधान बनाने जा रहे हैं, तो लोगों में एक उत्साह आया, क्योंकि 15 साल के गुजरात के कामों की एक बैकग्राउंड उनके साथ में थी और लोगों को लगा था अच्छा ये व्यक्ति पंतप्रधान बनेगा तो देश का कुछ भविष्य अच्छा है। लोगों ने बहुत अच्छे वोट्स दिए और हम जानते हैं कि 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद देश में सत्ता आती है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी को 282 मिले। मैं पहले ही बताया हूँ कि आंकड़े न बताते हुए मैं इस प्रकार के पार्श्वभूमि बताने में ज़्यादा समय देने वाला हूँ। उसमें 89 से लेकर इस देश में कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनी, में यह सरकार रिपीट भी हुई और सीटें भी बढ़ी। ये बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी मोदी जी की विशेषता यह रही 9 साल में, उन्होंने हर सामान्य व्यक्ति को, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाला, आदिवासी इलाके में रहने वाला हर सामान्य व्यक्ति को देश के बड़े विषयों में पार्टिसिपेट किया। स्वच्छता ये इसका बड़ा उदाहरण है। बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि ये करो वो करो, फिर वो नारों तक ही विषय रहता है, फिर लोक प्रतिनिधियों के तक विषय रहता है। मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान इस देश के करोड़ों लोगों का अभियान बनाया। इस देश में 2014 तक स्वच्छता ये किसी के प्रायोरिटी का विषय नहीं था। 14 के बाद हमारा ऑफिस स्वच्छ रहना चाहिए, हमारा घर स्वच्छ रहना चाहिए, हमारी कॉलोनी स्वच्छ रहनी चाहिए। फिर अलग अलग कंपटीशन लगना शुरू हुई कि अच्छी स्वच्छ कॉलोनी को अच्छा प्राइज मिले। करते जिस विषय के लिए दुनिया के लोग हंसते हो गए, स्वच्छता के लिए अभियान करना पड़ता है, लेकिन वो आवश्यकता थी तो उन्होंने पीपल्स मूवमेंट बनाई। तो ये और एक विशेषता मोदी जी के है 9 साल के कामों में कि उन्होंने सर्वसामान्य व्यक्ति को, देश के, कोविड उसका बड़ा उदाहरण है। कोविड में उन्होंने देश की 137 करोड़, अभी फिगर और आनी है जो 141 करोड़ से आगे हुई, करोड़ जनता को लॉकडाउन के लिए तैयार किया। इट वॉज नॉट सो पॉसिबल टास्क, उन्होंने तैयार किया, सबको यह कन्विंस किया कि अपने को ये करना पड़ेगा। कोई ने विरोध नहीं किया, कोई ने धरने नहीं किए, कोई ने प्रदर्शन नहीं किया। लोगों ने मोदी जी का सुना। ये मोदी जी की विशेषता है कि मोदी जी ने अपने बारे में लोगों के मन में विश्वास निर्माण किया कि भाई ये बोलते हैं तो करना है। उसमें पक्ष विक्ष सारे बाजू में रह गए, सारों ने माना, सारों ने लॉकडाउन किया, हम बच गए। इतने बड़े देश में यदि कोविड की सूचनाओं का अमल हम नहीं करते तो देश की क्या स्थिति होती है हम जानते हैं। ऐसे ही एक बड़ा विषय बोलकर मैं फिर जो नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपके माध्यम से लोगों को चाहिए वो बताता हूँ। वह है इस देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने हैबिचुअल किया। पॉसिबल ही नहीं था। आज किसी छोटे गांव में फ्रूट बेचने वाले, फल बेचने वाली महिला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगी। उसको ध्यान में आता है कि वो बताती है कि भाई क्यों पैसा किसी में लेकर घूमते हो। इसके लिए आवश्यक थे हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट, वो नहीं थे। ये ध्यान में आया जब नए 48 करोड़, अब मैं फिगर शुरू करता हूँ, 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल गए, उनके बैंक में अकाउंट नहीं थे। जब बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो बैंक में सब्सिडी ट्रांसफर कैसे करेंगे।